बाकी है, डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, इन बातों को भी मैंने सरकार के सामने रखने का काम किया। मैंने सिंचाई के मामले को, चाहे आपका और भी, मैंने विकलांग भाइयों और आपके दिव्यांग जनों की बात हो, तमाम बातों को लगभग हमने 50 बार सदन में आपकी बातों को उठाने का काम किया, अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये लोग जो 75 सालों से रामगढ़ विधानसभा में कब्जा जमाए हुए थे, आज 4 महीने में विकास खोज रहे हैं। आज 4 महीने में अस्पताल में डॉक्टर खोज रहे हैं। आज 4 महीने में स्कूलों में बिल्डिंग खोज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 70 सालों में आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी नहीं थी? तार और पोल की राजनीति से आपने रामगढ़ विधानसभा को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आपका भाई, आपका बेटा इन लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करने का काम किया। आपके भाई, आपके बेटे ने शिक्षा के मामले को जब उठाया, स्वास्थ्य के मामले को उठाया, तो आज ये लोग भी दर दर अस्पतालों में घूमकर दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, 75 सालों की जो दुर्व्यवस्था है, 75 सालों की जो सामाजिक खाई है, वो 4 महीने में नहीं पाटी जा सकती है। 75 साल तुम लोगों ने राज किया है, 75 साल ये बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, अकलियत समाज इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगा। तब जाकर तुम तुलना करना और आकलन करना कि तुम्हारे 75 सालों में और बहुजन समाज के 75 सालों में किन्होंने बेहतर काम किया है, कौन बेहतर काम नहीं किया है। 4 महीने में तुम, और काम तो हो रहा है, तमाम विद्यालयों में आप जाकर देखिए, बिल्डिंगें बन रही हैं, नए नए रोडों का निर्माण हो रहा है, तार पोल का भी काम हो रहा है, नहरों में भी काम हो रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों में भी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है। बिगड़ी व्यवस्थाएं हैं, सुदृढ़ करने में समय लगेगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई, आपका बेटा इन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेगा। जो भ्रष्टाचार के मामले में जो भ्रष्ट लोग अपने पैर जमाए हुए हैं, इन भ्रष्टाचारियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। उन भ्रष्टाचारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सुधर जाओ। नहीं तो हम लोग सुधारना भी जानते हैं, सुधारना भी जानते हैं। और पिंटू यादव तुम्हारे भ्रष्टाचार को चलने नहीं देगा। मैंने देखा इस रामगढ़ विधानसभा में बहुत से जगहों पर चोरी से जो सड़कें पिंटू यादव के कार्यकाल में बन रही है। मैंने 2 दिन पहले देखा कि कोई पूर्व मुखिया जाकर जेसीबी खड़ा करके, और ठेकेदार जो सामंतवादी ठेकेदार है, जाकर उसका उद्घाटन और शिलान्यास कराने का काम किया। मैं इन सामंतवादी ठेकेदारों से भी इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि सुधर जाओ। अगर ज्यादा कीड़ी तुम्हें काट रही है तो तुम्हें सुधारना भी पिंटू यादव जानता है, पिंटू यादव जानता है। एक रोड कवर ली तो 10 गो रोड अपने मन ने सुधार दवा जा। एक रोड कवर ली तो 10 गो रोड अपने मन ने सुधर गई। अब वही तो बहुत कुछ कबारे के बाद, बहुत कुछ उखाड़े के बाद, बहुत भ्रष्टाचार जवन जड़ से ये रामगढ़ विधानसभा में सामंतवादियों के द्वारा जमाई हुई है, उन भ्रष्टाचारों को जड़ से कबार के ही पिंटू यादव दम लेगा। पिंटू यादव के शरीर में खून का एक एक कतरा जब तक रहेगा, इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से कबारने का काम करेगा। और मैं इतना और एक और बात करके अपनी बातों को खत्म करता हूं। अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला हुआ, और राज्यसभा के चुनाव में आपके भाई, आपके बेटे को भी वोट देने का मौका मिला। मैंने अपनी पार्टी से, अपने संगठन से सलाह मशवरा किया। मेरी पार्टी ने कहा कि इस देश में और इस राज्य में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़ी रही है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम किया है। और आपके भाई, आपके बेटे को बहुत प्रयास किया गया कि खरीद लिया जाए, करोड़ों करोड़ों रुपया दे दिया जाए, लाल बत्ती दे दिया जाए, मंत्री बना दिया जाए। लोगों ने मुझसे कहा कि मंत्री बन जाइए, अकेले विधायक से क्या करिएगा, मंत्री बनिए, लाल बत्ती में घूमिए।
करोड़ों रुपया ले लीजिए, बिल्डिंग महल तैयार कर लीजिए, लेकिन पिंटू यादव जमीर बेचने नहीं आया है। पिंटू यादव जमीर बेचकर राजनीति करने नहीं आया है। शरीर का खून, शरीर का किडनी, लीवर भी बिक जाएगा तो पिंटू यादव इस बहुजन समाज के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देगा, कभी झुकने नहीं देगा। इन सामंतवादियों से और खास करके बिहार के जो सरकार है, जो भाजपा की, इस सरकार से भी कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं है कि तुम पिंटू यादव को, एक बहुजन समाज पार्टी के सिपाही को, एक बहन जी के सिपाही को तुम खरीद सकते हो। इतनी औकात तुम्हारे पास नहीं है। ये पिंटू यादव बाबा साहब को मानने वाला है, ये पिंटू यादव मान्यवर कांसीराम साहब को मानने वाला है, ये पिंटू यादव बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों पर चलने वाला है। पिंटू यादव जान दे सकता है, लेकिन पिंटू यादव अपना जमीन कभी बेच नहीं सकता है, कभी बेच नहीं सकता है। तो बहुत समय हो चुका है, ज्यादा ना कहते हुए आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत सी बातों